परसेंटेज का बेसिक हमने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है और आपने अच्छे से परसेंटेज का बेसिक बनाया हुआ भी है। और इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का बेसिक बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये इस सवाल में अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अब ध्यान से आप करेंगे क्योंकि मान फ्रैक्शन में जाने लगा है। अब आप ध्यान से करेंगे क्योंकि ऑप्शन जो है आपका सवाल जो है वो फ्रैक्शन में जाने लगा है। बहुत सोच समझ के उत्तर करें। क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या के 16 सही 2/3, किसी संख्या के 16 सही 2/3 16 होल 2/3% को हम लिख सकते हैं 50/3%। 50/3% की जो वैल्यू है वो 42 है। 50/3% का जो वैल्यू है वो कितना है 42 है। उस संख्या का 150% का मान बताना है। तो हम इसे जब बटे में लाएंगे तो ये 50 और इंटू 3 ऊपर हो जाएगा और इंटू हमें कितना बताना है 150%। इसी को सॉल्व कर देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तियां 15, ये हो जाएगा 42 इंटू 3 3 जा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आएगा और कहीं नहीं है। ये भी ट्रिक है, ये भी ट्रिक है जो आपके पेपर में आपको काम करेंगी। हमने तुरंत किया 9 दूनी 18, 18 का 8 यही है, बस खत्म, हमें करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि और कहीं 8 नहीं है, लेकिन अगर और कहीं 8 होता तो हमें पूरा करना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि यदि किसी संख्या में 24 ऐड कर दिया जाता है तो संख्या का मान 15% बढ़ जाता है, तो उस संख्या 40% का मान क्या होगा। यदि किसी संख्या में 24 ऐड कर दिया जाता है तो उस संख्या का मान 15% इंक्रीज कर जाता है, तो 40% का मान क्या होगा। तो आप सीधे देख सकते हैं, आप सीधे देख सकते हैं कि 24 जोड़ने की वजह से 15% बढ़ा है। इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि 15% की वैल्यू ही तो 24 है। क्या ये बात आप समझ पाए? 15% की वैल्यू ही 24 है, ये आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए। अब हमें बताना है 40% का मान, तो बाई में 15 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा कितना 40। 5 से काट दो, 5 तियां 15, 8 45, 3 और ये हो जाएगा तीनों 8 24, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 होगा और इसका डी नंबर आंसर सही है। इसका डी नंबर आंसर सही है। अंकित जी कह रहे हैं बेस्ट क्लास, थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही क्लास सही बन रही है और आप हमारे साथ बने रहें लगातार। अगला वीडियो भी पार्ट 2 आपके लिए जल्दी तैयार है, तो अभी हम करेंगे पार्ट 2, पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। जितना कम लिख सकें, जितना कम लिखेंगे उतनी ही आपकी जीत है। जितना कम लिखेंगे, कलम कम से कम चलाना है। एक बात आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा कलम चलाते हैं वो बाबू बनते हैं और जो कम कलम चलाते हैं वो अधिकारी बनते हैं। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, तभी आप कलम कम चला पाओगे। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि यदि किसी संख्या से 27 घटा दिया जाए तो संख्या का मान 12% कम हो जाता है। जैसे आपने ये पढ़ा, तुरंत आपको लिखना चाहिए कि 12% ही 27 है। तुरंत आपको लिखना चाहिए कि 12% का ही जो है वो 27 है, 12% ही 27 है और कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। 12% ही क्या है 27 है। ये बात आप समझ गए होंगे कि 12% ही 27 है, 12% ही 27 है और आप एकदम समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको साफ दिखाई दे रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बता दें। ये जो 12% लिखा है यही 27 है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 44%। बटे में हो जाएगा 12 और इंटू हो जाएगा 44। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये साफ दिखाई दे रहा है आपको। जल्दी से इसे काट देंगे। 3 से 3 चौक 12, 3 9 27, 3 4 एकम 4, तो 11 9 जा 99। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर होगा, नो डाउट सर। बोर्ड पे तो कह रहा है उसी संख्या में जोड़ देते हैं तो उस संख्या का मान हो जाता है 4956। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को लगाने का तरीका है, इस सवाल को लगाने का तरीका है कि आप x मान के लगा सकते हैं, लेकिन हमें x मान के नहीं लगाना है। आप समझो इस बात को। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में 16 से ही 2/3 परसेंटेज उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो संख्या का मान हो जाता है इतना। अगर इसको हम x से बनाएं तो हम संख्या x मानेंगे और इसी में हम क्या करें, x का 50/3% ऐड कर दें और ये हो जाएगा 4956। ये क्वेश्चन बनेगा इक्वेशन। लेकिन आपको इक्वेशन बना के नहीं लगाना है। आपको कैसे लगाना है ध्यान से देखिए, आपको कैसे लगाना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 50/3% है इसे आप फ्रैक्शन में बना लो, इसे आप फ्रैक्शन में बना लो। 50 एकम 50, 50 दूनी 6, 1 कितना हो जाएगा 6। आप हमारी बात को ध्यान से समझेंगे और अगर समझ में आएगा तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। हमने कहा कि वो जो 50/3 था उसको हमने फ्रैक्शन में बना लिया, 1/6 हो गया। तो जो ये 1/6 आया है भाई वो हमें बताई गई है कितनी, 4956। तो हम कह सकते हैं कि 7 की वैल्यू ही 4956 है। 7 से इसको डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 7 सता 49। अब यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, 7 सता 49 कर दिया, तुरंत लिख देंगे 7 8 56, हो जाएगी गलती। आप ये 5 लोगे नहीं जाएगा, 0 देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको पता चला कि 1 की वैल्यू कितनी है, 708। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बताएं, यहां तक बात आपको समझ में आई है या नहीं? यहां तक बात आपको समझ में आई है या नहीं? तो 1 की वैल्यू हो गई 708 और हमें क्या बताना है, हमें बताना है मूल संख्या, हमें बताना है मूल संख्या बताना है। तो मूल संख्या क्या है हमारी, 6। मूल संख्या क्या है हमारी, 6 है। मूल संख्या हमारी क्या है, 6 है। तो 6 का मान बताने के लिए 6 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये आ जाएगा हमारे पास 8 छंग 48 और 7 छंग 42। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 42 48, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ या नहीं। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। एकदम साफ वीडियो आ रहा है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है। हमने एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि हम आपको इसको समझा पाए होंगे एकदम अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि हम इसे आपको एकदम अच्छे से समझा पाए होंगे और आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से आप कमेंट करके बता दो क्लियर है, हो गया है। पहले x मान के करते थे, अब x मान के बिल्कुल नहीं करना है। आप इस बात को समझो, आगे के जितने भी सवाल हैं सब में आपको x छुड़वा देंगे हम आपका। आप x बिल्कुल नहीं मानोगे, बिल्कुल आप इसके लिए तैयार रहो। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो परसेंटेज दिया होगा उसे बना लेना है फ्रैक्शन। जो परसेंटेज दिया होगा उसे बना लेना है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के बाद में नीचे वाले को हमेशा आपको इनिशियल वैल्यू माननी है, मूल संख्या मानना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखेंगे सॉल्व करके, फिर से अपने मन से इसे जरूर सॉल्व करें। अब अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका है और आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आपका है और आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3, इस बार दिया है 6 सही 2/3 मतलब 20/3%। आप क्या करोगे, सबसे पहले इस परसेंटेज को हटाओगे, 3 × 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 मतलब 1/15। आपने फ्रैक्शन बना लिया 1/15। यहां तक आपको करना ही करना है। अब आपको सोचना है कि हम क्या करें। कह रहा है उसी संख्या में घटा दिया जाता है तो मान होता है 56 70, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पिछली बार आपने क्या किया था, ऐड किया था। इस बार आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो नीचे वाले को हम मूल संख्या मानेंगे, इसको हम अपना इनिशियल वैल्यू मानेंगे, इसे हम मूल संख्या मानेंगे कि अगर 15 हमारा इनिशियल नंबर है
तो ऊपर वाला पिछली बार हमने ऐड किया था क्योंकि उसने ऐड करने के लिए कहा था, इस बार घटाने के लिए कहा है तो हम इसे घटाएंगे। तो हमारा 1 माइनस करने पर नंबर मिलेगा 14 और 14 की वैल्यू आपके सवाल में दी गई है 56 70। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 14 चौको 56, 14 पंचे 70 और हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें वैल्यू बतानी है 15 की। आपकी मूल संख्या है 15 तो सही आंसर होगा 15 गुणा 405। सही आंसर होगा 15 पछी 75, 15 चौको 60, 675। ए इज द राइट आंसर। अब आप हमें बताओ कि x की तुलना में यहाँ लगाने पर आपको फायदा हो रहा है या नहीं। जल्दी से एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे कि x की तुलना पे यहाँ पर फायदा हुआ है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनाश जी उत्तर कर रहे हैं ए, तो प्रश्न के नंबर के साथ में आप उत्तर करेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको x की तुलना में ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको जल्दी से बना के बताना इसका सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या में 930 ऐड कर दिया जाता है। अविनाश जी है, मैं लेट हूं, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, आप वीडियो रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी तक हमको उसी संख्या में जोड़ना होता था कुछ परसेंटेज, और इस बार क्या करना है, एक नंबर दिया गया है 930, कोई नंबर है उसमें 930 जोड़ दिया जाता है तो संख्या जो है 4444/9% हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी? अगर इसे मैं x से बनाऊं तो मैं मानूंगा x और प्लस हो जाएगा 930 इक्वल टू हो जाएगा x का 4444/9%। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको x मान के नहीं करना है। आपको कैसे करना है, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो आपके सवाल में फ्रैक्शन दिया गया है उसे आप, जो आपके सवाल में परसेंटेज दिया गया है उसे आप फ्रैक्शन में बनाने का प्रयास करो। उसे आप फ्रैक्शन में बनाने का प्रयास करो तो ये आएगा 4000/9 परसेंटेज हटाएंगे 4000/9 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 40/9। यहां तक समझ में आया है कि नहीं? पहले करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 9 तो हमारी मूल संख्या है, इनिशियल वैल्यू जो है वो तो हमारा कितना है 9, इनिशियल वैल्यू जो है वो कितनी है 9 है, इनिशियल वैल्यू जो है वो कितनी है 9 है। और आपके सवाल में बोला था कि कुछ ऐड किया गया है, कितना ऐड किया गया है 930 ऐड किया गया है, 930 ऐड किया गया है। और आप यहां पर देखो क्या ऐड किया गया है, यहां पर ऐड किया गया है 31। अगर हमारी मूल संख्या 9 थी, अगर हमारी मूल संख्या 9 थी, उसमें 31 ऐड किया गया होगा तभी तो 40 मिला होगा, उसमें 31 ऐड किया गया होगा तभी तो 40 मिला होगा। हमारे हिसाब से ऐड हुआ है 31, आपका क्वेश्चन कह रहा है ऐड हुआ है 930, तो हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। अब आप बताओ यहां तक बात क्लियर है क्या कि नहीं? यहां तक बात क्लियर हो गई है, यहां तक एकदम कोई डाउट नहीं होगा। तो 1 की वैल्यू हो गई है 30 और आपको क्या बताना है, आपका एक्चुअल नंबर बताना है, वास्तविक संख्या बताना है। तो आप देख सकते हो कि आपका वास्तविक संख्या कितनी थी 9, मतलब मुझे 9 की वैल्यू बतानी है तो 9 3 जा हो जाएगा 270। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही है। एक बार आप इसे फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जी सर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सेम सवाल मैंने लिया है, केवल डेटा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 20 में सेम सवाल हमने लिया है, केवल डेटा चेंज हुआ है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन आंसर हमें करके बता दें। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20, कह रहा है किसी संख्या में इस बार 16 ऐड किया गया है और वो नंबर हो गया है 116 होल 2/3%। पहले आप इसे फ्रैक्शन में बनाएं, 16 3 48, 2 50, हासिल आया 5, 3 एकम 3 और 8 और 3 एकम हो जाएगा कितना, 16 3 48, ये हो गया हमारे पास 6 3 18, 2 20, हासिल आया 2, 3 एकम 3, 2 5 और 3 एकम 350/3 आ रहा है आप लोगों का, 350/3। 20 का आंसर निकाल दिया है किसी ने, संजू जी ने बताया है 20 का आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या आ रहा है 350/3। तो ये आपका हो गया परसेंटेज। इसे हम जब परसेंटेज हटाएंगे तो भाई में 100 आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो ये आपका आया है 7/6। 7/6। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 7/6 तक जब आप आ गए तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, मतलब ये आपका मूल संख्या है। इसमें कुछ जोड़ा गया है तो ये हो गया है 7। तो कितना जोड़ा गया है, 1। कितना जोड़ा गया है, 1। और हमारे हिसाब से 1 ऐड किया गया है और आपका क्वेश्चन कह रहा है नहीं 16 ऐड किया गया है। तो 1 की वैल्यू 16 और तुम्हें कितने की चाहिए, 6 की। तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 16, 16 × 96। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आपको पता चला होगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, इससे हम सवाल को कितनी जल्दी बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, हम आप सवाल को कितनी जल्दी बना सकते हैं, ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अब क्वेश्चन आएंगे भिन्न पर आधारित, भिन्न पर आधारित क्वेश्चन आएंगे और इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर आप लोग इसे अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा। क्वेश्चन में दिया है कि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है। देखिए जब भी आपको भिन्न बनाना है, आप हमेशा भिन्न बनाओगे x/y। आप हमेशा फ्रैक्शन बनाओगे x/y। ऊपर हो जाएगा न्यूमिनेटर, नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर। सर जी मेक की आवाज़ आ रही है, इसकी आवाज़ आ रही है, माइक की आवाज़ आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या, एक बार कमेंट करके बता जल्दी से। तो ये फ्रैक्शन हो गया हमारा x/y, फ्रैक्शन हो गया। अब कह रहा है अंश में 25% की इंक्रीजमेंट करना है, 25% बढ़ाना है। तो आपको एक बात समझनी है कि अगर मैं 100 में 25% बढ़ाने की बात करूं तो आप डायरेक्ट लिखोगे 125%। अगर मैं कम करने की बात करूंगा तो आप 100 से घटा के लिखोगे, बढ़ाने की बात करूंगा तो आप 100 में ऐड करके लिखोगे। ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैं सीधा क्या करता हूं, इसके डिनोमिनेटर में 125% का इंक्रीजमेंट कर देता हूं और इनटू जो डिनोमिनेटर है उसमें 40% की कमी की गई है, मतलब उसमें हो जाएगा 60। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और ऐसा करने पर साउंड को बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए आप लोग, ठीक है, साउंड को स्लो कर लीजिए। 36 फ्रैक्शन हो गया है 17/36 36। तो इसे हम ले लेंगे बराबर में, ये हो जाएगा 17/36। इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे, इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा x और y का मान। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 50 25, 12 पंचे 60, 12 तियां 36। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा x/y बराबर हो जाएगा 17/30, 25 तियां 75, 75। तो ये क्वेश्चन का आपके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे और हम आपको समझा पाए होंगे। ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको एकदम क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बता दें और हम बढ़ रहे हैं आगे
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मल साउंड पे सही आ रहा है, गुड। चलिए, तो ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या आएगा। इस क्वेश्चन को आंसर आप कमेंट करके बताएं क्या आएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं जो आपके दोस्तों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भिन्न फ्रैक्शन बनाना है, फिर फ्रैक्शन को हम मानेंगे x बाई वाई। इस बार 50% की वृद्धि करनी है तो 150 हो जाएगा ऊपर और 120% की वृद्धि करनी है नीचे। तो जब 120% की वृद्धि करेंगे तो इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220, नीचे हो जाएगा 220% और यही इक्वल हो जाएगा, क्या दिया है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में दिया है 5/8। ये सबकी समझ में आया होगा कि 220 कहाँ से आया है, 220 कहाँ से आया है। जिस प्रकार ऊपर 50 ऐड करके हमने 100 में 150 लिखा है, वैसे ही 120 में 100 ऐड करके 220 लिखा गया है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 चौको 8 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब कुछ भी कटने लायक नहीं है, तो ये हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा 4 3 जा 12। तो 11/12 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए समझ में आया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा परिवर्तन है क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपके सामने आ चुका है और आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएं जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। अगला पार्ट आपके सामने 2 मिनट के बाद फिर आएगा, तैयार रहेंगे अगले पार्ट के लिए। ठीक है, चलिए। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु विद्यार्थी ने भूलवश 4/5 से गुणा कर दिया, तो बताओ कितने परसेंटेज की त्रुटि हुई। मतलब इसे हम x मान के लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, x मान के लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार आप x मान के लगा के देख लीजिएगा, फिर जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं उसे आप देखिएगा। कह रहा है लड़के को कोई संख्या है, उसे 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, उस लड़के ने किया वो संख्या को 4/5 से गुणा कर दिया। मतलब गुणा करने के लिए कहा गया कि 5/4 से गुणा करो, उसने क्या किया 4/5 से गुणा कर दिया, तो जाहिर है उसका आंसर गलत आएगा। तो आपको x मान के नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, x को कोई ऐसी संख्या मान लेनी है, x को कोई ऐसी संख्या मान लेनी है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, और वो संख्या क्या होगी, 4 और 5 का एलसीएम। तो हमने 4 और 5 का एलसीएम लिया जो कितना आया 20, 4 और 5 का एलसीएम लिया तो कितना आया 20। तो हम ये मान लेते हैं कि वो जो हमारी संख्या है, हम ये मान लेते हैं वो जो हमारी संख्या है वो ही 20 है। उस लड़के को 20 को ही मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था, तो अगर इस 20 को लड़का 5/4 से मल्टीप्लाई करता तो उसका आंसर आता 25, उसका आंसर आता 25, जो कि सही होता, जो कि सही होता। लेकिन उस लड़के ने क्या किया, इस संख्या को 5/4 से ना करके 4/5 से कर दिया, तो उसका सही आंसर कितना आ गया 16। हमें पता है ये गलत है, ये सही है और ये गलत है, क्योंकि आपको बताना है परसेंटेज की त्रुटि। त्रुटि मतलब होता है या कमी या ज़्यादा। तो हम देखते हैं त्रुटि नहीं हुई, तो त्रुटि जो हुई है, मिस्टेक जो हुई है, 25 से आप 16 घटा दो, कितना हो जाएगा 9। तो 9 की त्रुटि हुई है, लेकिन आपसे पूछा गया है परसेंटेज त्रुटि बताओ, आपसे पूछा गया है परसेंटेज त्रुटि बताओ। तो 9 की तुलना हम करेंगे, हम परसेंटेज त्रुटि बताएंगे। परसेंटेज त्रुटि बताने के लिए 9 की तुलना करेंगे किससे, अब कुछ लोग 16 से कर देंगे, कुछ लोग 25 से करेंगे, लेकिन आपको 25 से करना है क्योंकि उसका सही आंसर क्या है 25। तो ये हो जाएगा 25 और इंटू देंगे 100, क्योंकि इसे हम परसेंटेज में बदलने जा रहे हैं।
क्योंकि इसे हम परसेंटेज में बदलने जा रहे हैं। 25 चौको 100, तो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 36% की त्रुटि हुई है। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया टाइप नंबर 2, ये हो गया हमारा टाइप नंबर 2। और एक सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 24 का आंसर कितना आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो समाप्त होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ आपने नया सीखा या नहीं। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसे अपने मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में 5 मिनट के बाद। रेडी रहें, पानी पी लीजिए। बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।